के लिए इसी तरह से सेवा करते रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़े उदय साई जी, जो पूर्व IPS ऑफिसर हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस तरह से कायस्थ महासभा को लेकर काम कर रहे हैं और जो योगदान आपने दिया है कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया के लेकर जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में देश को बताएं। देखिए, मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा में नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और एक सेवक होने के नाते जो भी संगठन का काम होता है वो मैं करता हूँ यहाँ पे। लेकिन कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया एक पैरेलल प्रोजेक्ट है जो कि मैं और एक प्रोफेसर हैं अमेरिका में, दोनों मिलकर कर रहे हैं। वो अपने अंतिम चरण में है। उसका नाम है कायस्थ एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अनटोल्ड स्टोरीज। ये 400 पेज की किताब है और इसमें पूरे कायस्थ की विरासत को समेटने का प्रयास किया गया है जो आज तक नहीं हुआ था। एक चीज सर आपसे जानना चाहूंगा कि इतना बड़ा चीज जो कोई बस हम लोग बात करते थे कि ऐसा कुछ होना चाहिए, आपने वो करके दिखाया। क्या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? अब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे, लेकिन जैसा कि आपने देखा, इसी तरह हम लोग 2 साल पहले सुबोध जी भी थे एक मंदिर में, दिल्ली के चित्रगुप्त मंदिर में मिले थे चित्रगुप्त पूजा के दिन, और वहाँ पे कैजुअल टॉक हुआ कि हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने विरासत को, लेगेसी को, हेरिटेज को कंजर्व करें। बात आई गई हो गई। उसके बाद मुझे लगा कि इसको भी अगर चेज नहीं किया जाए आइडिया को, तब कार्यान्वित हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने बातचीत इस पे करना शुरू किया और वो यात्रा चल पड़ी। पूनम भी बाद में जुड़ी, कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। आज उसमें देश के बड़े बड़े कायस्थ लोग जुड़े हुए हैं, उनका सपोर्ट है और हम लोग उसके। सर, आम देशवासियों को ये किताब कब तक हाथ में मिल जाएगी पढ़ने के लिए? 27 अप्रैल जो कि चित्रगुप्त जी का अवतरण दिवस माना जाता है, उसी दिन लॉन्च करने को तय किया गया है दिल्ली में। उसके बाद मल्टी सिटी लॉन्च होगा अलग अलग सिटीज में। कोई एक बड़ा संदेश जो इस किताब या इसके दौरान आप देश को देना चाहते हैं कि वो आपको इस किताब में मिलेगा अगर हम पढ़ते हैं तो? जी देखिए, कम्युनिटी, इंडिविजुअल्स मिलके कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी मिलके राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र निर्माण की जो बात हो रही है उसके कई अप्रोचेज हैं, लेकिन एक अप्रोच ये भी है कि अलग अलग कम्युनिटी अपने को मजबूत करे और एक दूसरे के साथ सहयोग करे तो हम राष्ट्र को भी कहाँ से कहाँ ले आ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस कम्युनिटी, कायस्थ कम्युनिटी की विरासत बहुत ही वैभवशाली रही है, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था। तो उसकी हेरिटेज वैल्यू को और उसकी आइडेंटिटी को एक तरह से प्रिजर्व करने की कोशिश में की गई है, जिसमें 3 तरह के कायस्थ भारत में पाए जाते हैं। चित्रगुप्त वंशीय कायस्थ जो कि नॉर्थ इंडिया में है और साउथ में है। उसके बाद दूसरे हैं चंद्रसेनीय कायस्थ जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके में है। और तीसरे हैं चित्रसेनीय कायस्थ जो कि बंगाल और उड़ीसा और असम और त्रिपुरा जैसी जगहों में है। तो तीनों को समेटकर ये ग्रंथ तैयार हुआ है। उनकी लेगेसी, उनकी माइथोलॉजी, उनकी हिस्ट्री, स्टेट्स में किस तरह के हैं वो, उसके अलावा उनका खान पान, उनका कल्चर, उनकी ब्रांडिंग एटसेट्रा, करीब 15 चैप्टर्स हैं इसमें अलग अलग विषयों पे। जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ उदय साई जी, जिनका कहना है कि जो कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया उसके बारे में, कायस्थ का पूरा कल्चर, उनके खान पान, उनकी सभी जानकारी आपको इस किताब को पढ़ के मिलेगी। तो आप ये किताब जरूर पढ़िएगा। हेलो सर, वेलकम इन अवर चैनल। काइंडली शेयर व्यूज अबाउट today's program and ABKM. Hi, myself Prabhakaran, the National Coordinator of Southern India ABKM. Like, we have visited Delhi for the purpose of ABKM General Body Meeting. It is pleasure to be part of the meeting today. Like, about Kayasthas in South, like we call ourselves as Karnigar in Tamil Nadu, Karnam in Andhra. Coastal areas of Andhra we call ourselves as Shishtakarnam. In Karnataka we call ourselves as Karnika. This is what Kayasthas are called, like we call ourselves in South India. Like this today's meeting, it was very wonderful meeting. Like this is the first integrated meeting where North plus South Kayasthas integrated, and today meeting goes very well.
like it is a I can say in a single way, like it is a boost up meeting, whereas the Kayasthas it is time for Kayasthas to join hands together, like it is unity in diversity. Whatever language we are speaking, we all Kayasthas, we have to support each other. Thanks. My best wishes to your channel as well. कोई संदेश देना चाहिए? ये बहुत ही गौरव का विषय है कि कायस्थ आज संगठित होकर के समाज के सेवा के लिए तत्पर है। आज जान करके बहुत ही खुशी हुई, यहाँ पर आकर खुशी हुई और गौरव महसूस हुआ कि कायस्थ समाज उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सभी राज्यों में आज संगठित होकर के देश की सेवा में लगातार समय निकाल करके संकल्प लेकर के काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, आप उत्तराखंड के प्रेसिडेंट होते हुए आज मैं आपको रिप्रेजेंट किया पर स्टेट को, इस प्रोग्राम को लेकर का कुछ फीडबैक आप देना चाहेंगे? देखिए, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा एक राष्ट्रीय कायस्थों की इकलौती ऐसी सभा है जिसमें कायस्थ समाज के सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। आज उसी की राष्ट्रीय जनरल सभा की मीटिंग थी। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधे सीधे 5 बिंदुओं पे बात की है और कहा है कि टॉप टू बॉटम जितने कायस्थ समाज के लोग हैं सब एक आए, जितनी संस्थाएं हैं सब एक छाते के नीचे आए, एक अम्ब्रेले के नीचे आए और केवल समाज की बात होगी, कायस्थों की बात होगी, कायस्थों के उत्थान की बात होगी। और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की आज की जो मीटिंग थी उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहिए? देखिए, महासभा की ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और इसमें समस्त 19 प्रदेशों से आज लोग सारे अध्यक्ष और उनके महामंत्री आए हुए थे और उन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल में क्या क्या किया, कोरोना काल और इस महामारी से निपटने में महासभा ने क्या योगदान किया और अन्य गतिविधियों पे हर प्रदेश ने अपने अपने विचार रखे और महासभा ने आगे के जो कार्यक्रम तय किए हैं उसके बारे में सभी ने अपनी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करने का वादा करके यहाँ से गए हुए हैं लोग। कोई संदेश देना चाहेंगे कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा किस तरह से समाज के लिए आगे काम करने वाली है? सारी दुनिया ने देखा, भारतवर्ष ने, सारी दुनिया ने देखा कि कुछ न्यूज चैनल्स ने हमारे जो सामाजिक कार्य हैं जो अभी हम लोगों ने कोरोना इस महामारी के दौरान किए थे वो वर्ल्ड वाइड प्रसारित हुए थे। तो आज कायस्थ समाज सभी के साथ मिलकर सभी धर्म सभी वर्गों के लिए कार्य कर रहा है। तो मैं इस आपके समाचार चैनल के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ इस देश के समस्त कायस्थों से कि वह महासभा के साथ जुड़े और तन मन धन से इसको मजबूत करने में अपना योगदान दें। सर, अभी कितने स्टेट्स के अंदर ये महासभा काम कर रही है और किस तरह से काम आगे करने वाली है? अभी 20 इस प्रदेशों में कार्य कर रही है, हिंदी भाषी ही नहीं, जो हमारे साउथ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं ये भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा जो बचे हुए हमारे जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, ये भी आगामी आने वाले इस साल में हमारे टारगेट में हैं, ये भी जुड़ेंगे। इस समय महासभा 21 प्रदेशों में काम कर रही है और 4 प्रदेश हमारे बहुत ही जल्दी हमारे साथ जुड़ करके और महासभा को मजबूती प्रदान करेंगे।